अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीकुर रहमान चौधरी और आप देख रहे हैं चाय विद चौधरी। सो गाइस, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। आपको बहुत से चेहरों से मिलाया जाएगा, बहुत से लोगों से गपशप की जाएगी जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के कम उम्र शायरों में से एक शायर जिनकी एज सिर्फ 20 साल है और वो एट अ टाइम एक राइटर भी हैं, शायर भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। उसके साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो हम आपको मिलाते हैं मिस्टर हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप इतनी सी एज में इतना कुछ हैं, आप राइटर हैं, शायर हैं, उसके बाद आप ड्रामे भी लिखते हैं, हमदोसना भी करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गालबन 20 साल की उम्र में हमारे दौर में तो लोग वन व्हीलिंग करते थे या गलियों में खड़े होते थे, स्नोकर खेलते थे। तो आपकी एज में ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल में मदऊ किया। और जहाँ तक बात है कि इतना कुछ होने की, तो ये रब की अता है और अल्लाह का करम है कि ऐसी फैमिली मिली। तरबियत का सारा असर है। और मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह वो अदीब भी हैं, शायर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं और उसके अलावा कामयाब वकील भी हैं। तो उनको देख कर जो है ना वो मैंने मोटिवेशन हासिल की और गैदरिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिली, दोस्त ऐसे मिले जिनसे सीख कर जो है ना मैं काम कर रहा हूँ। मोस्टली हमारे माशरे में ये होता है कि जो बाप का पेशा होता है वो ही आगे औलाद जो है ना वो अडॉप्ट करती है। तो आपने कभी नहीं सोचा एक लॉयर बनने का, वकील बनने का, या आपकी फैमिली ने आपको प्रेशराइज नहीं किया इस बारे में? नहीं, प्रेशराइज नहीं, बिल्कुल भी। वो सोचा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और आगे लॉ ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप आगे लॉ में भी जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। इतना कुछ आप एक साथ ही करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे आप क्या परस्यू करना चाह रहे हैं? आप एज ए शायर चलेंगे या एज ए वकील चलेंगे या मोटिवेशनल स्पीकर चलेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें अलग हैं, हर एक चीज़ अलग है। वकील बनना वो एक पैशन के तौर पे भी है और पेशा भी है, वो ज़ाहरी बात है। उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकर चलूँगा। ये जो बाकी चीज़ें शौक़ के तौर पर हैं। तो शायरी मैं तकरीबन बाकायदगी से जो है ना 3 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले भी लिखता था, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैं साथ लेकर चलता रहूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। शौक़ है, जज्बा है, वो एक चीज़ है वो मेरे अंदर, वो मैं करूँगा। आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? शायरी का शौक़ मैंने जैसा कि बताया बाबा को देख के हुआ और मैं पढ़ा करता था। और सबसे अच्छी बात मुझे अपनी ये लगती और बाबा की ये लगती कि जब मैं 2 क्लास में था मुझे बांगे दराज जो है वो ला के दी गई, पढ़ाई गई, उसमें से नज़में याद करवाई गई। तो वो बचपन से शायरी तो मैं पढ़ ही रहा था। फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं खुद लिखने की कोशिश करूँ। एक दोस्त था, उसने मुझे, वो खुद शायरी करता था बाकायदा, उसने मुझे बताया कि ये मुख्तलिफ जो शोरा कराम है उनको पढ़ो और लिखने की कोशिश करो। तो मैंने ऐसा ही किया, तो उसके बाद सिलसिला चल निकला। तो कौन सी एज में आपने स्टार्ट की शायरी और पहला शेर आपको याद है? गालबन 2016 में ही मैंने आर्टिकल भी लिखा और शायरी भी तभी शुरू कर दी थी। तो लेकिन जो पहला शेर था वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं इसी कश्मकश में था कि कुछ ना कुछ करना है, लिखना भी है और आर्टिकल्स भी लिखने हैं। तो मैं लिख के रख लेता था, मुझे ये याद नहीं कि पहला शेर कौन सा था। अच्छा, मोस्टली हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि शायर या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले होते हैं। आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में हैं, या आप इसको डिनाई करते हैं? नहीं, मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं न्यूट्रल के साथ जाना चाहूँगा। वो जिसे कहते हैं ना कि मैंने इकबाल को भी पढ़ा, तो इकबाल ने इश्क़ हकीकी पे भी लिखा और मैं जिनको पढ़ता हूँ उन्होंने भी इश्क़ हकीकी पे लिखा। तो मैं जो है ना न्यूट्रल चलता हूँ, लिखता वो भी हूँ, इश्क़ हकीकी पे भी लिखने की कोशिश की और ये जो दिल फेंक वाली बात है उस पर भी लिखने की कोशिश की। तो न्यूट्रल कह सकते हैं। और कैसा लगता है आपको? मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके फैंस ने तबसरे लिखे हैं, तो कैसा फील होता है जब आप अपने बारे में आप पढ़ते हैं? खुशी होती है। इस तरह लगता है कि जो काम कर रहा हूँ उसके जो है ना, जब अगर दोस्तों के रिव्यूज़ आते हैं, लोगों फैंस तो मैं नहीं कहता, फैमिली होती है, तो उनके जब रिव्यूज़ आते हैं तो वो पढ़ के अच्छा लगता है कि एक जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका सिला मिल रहा है, किसी ने रिवार्ड आ रहा है। बिल्कुल जी। आप घर में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है शायरी में, या आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं इसको ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन कर रहा है घर में? आपकी मदर कर रही हैं, आपके फादर कर रहे हैं? मजमूई तौर पर देखा जाए तो सारे ही करते हैं।
और बड़ी अदबी फैमिली माशाल्लाह हमारी है। मेरे बड़े भाईजान वो भी लिखते भी हैं, मामा भी जो है वो लिखती हैं और बाबा भी लिखते हैं। चूँकि बाबा का वो मैं उनसे इंस्पायर हूँ, एक एक चीज़ उनको देख के करता हूँ। तो शायरी और ये कॉलम निगारी, बुक लिख लेना, उनकी भी माशाल्लाह से किताब आई हुई है, तो और भी वो लिख रहे हैं। तो उनको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कोई भी बात हो, मुझे करंट इशू पे बात करनी हो, कोई फ़िलासफ़र ढूंढना हो, मुझे उनके अंदर नज़र आता है। कोई सियासत पे बात करनी हो तो उनसे कर रहा होता हूँ। तो एक गज़ल लिखी थी फादर्स डे के ऊपर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाप जो होते हैं हमेशा साथ देते हैं। लड़कों के हमेशा फर्स्ट दोस्त ही बाप होते हैं। बिल्कुल। आपने गालबन उन पे एक गज़ल भी लिखी है, तो उसका कोई शेर आप सुना दें अगर। जी बिल्कुल, मैं उसका मक्ता सुनाता हूँ। हो हुज़ैफ़ा सर पर जब अपने बाप की शफ़क़त, कितनी मुश्किल आ जाए उससे लड़ने लगता हूँ। वाह। अभी आप कुछ लिख रहे हैं, इन फ्यूचर हमें कुछ मिलेगा लिखने, सुनने को, पढ़ने को? बिल्कुल, मैं बाकायदगी से तो नहीं वैसे कह सकता, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने जो है ना वो लिखना ही लिखना है। हाँ, लिखना ही लिखना है। मैं आज़ादाना लिखता हूँ। शायरी भी जब तक अता ना हो नहीं लिखता, और कॉलम भी जब तक दिल ना करे तब तक नहीं लिखता। तो कॉलम्स की जहाँ तक बात की जाए ना, मज़ामीन पे, उससे पहले शायरी पे मैं काम ज़्यादा कर रहा था, लेकिन फिर मैंने जो है ना कॉलम्स पे ज़्यादा काम किया। 2016 से लेकर शुरू मैंने तब किया था, और अब तक जितने आर्टिकल्स लिखे उनमें से कुछ मुंतखब वो आपको किताबी सूरत में मिलेगी इंशाल्लाह। अभी आपने बोला कि आप बुक लिख रहे हैं, तो इसका टाइटल वगैरह आपने सोच लिया है या सोच रहे हैं, और ये कब तक हमें मिलेगी बुक? बिल्कुल, सब कुछ फ़ाइनल है। ये फरवरी में आ जानी थी, लेकिन डिले हो गई, कुछ वजूहात बनी। उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, कुछ ऐसी वजूहात बनी कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, मंजर आम पर नहीं आ पाई। तो उसका टाइटल बिल्कुल फ़ाइनल है, और वो प्रेस के लिए भी जा चुकी है। इन कपल ऑफ डेज़ आपके पास होगी इंशाल्लाह, मंजर आम पर होगी। उसका नाम बड़ा खूबसूरत मैंने सोच समझ के रखा, सोच का सफ़र। सोच का सफ़र वैसे बहुत ही यूनिक नेम है। आपको ये ख्याल कैसे आया, और इसमें क्या क्या चीज़ है? कोई सफ़र है आपका, क्या आप बताएंगे इसमें? जहन और मेहनत का सफ़र। मैं चूँकि मोटिवेशन वीडियोस भी बनाता हूँ, उसमें ज़्यादातर मवाद जो है वो मोटिवेशन का है। तो इकबाल ने कहा था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और वो ये भी कह गए थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। पैगाम खुद ही था। तो मैं जो करता था उसको जो है ना वो साइड पे रखता जा रहा था। मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने स्टडीज़ भी करनी थी। तो मैंने फिर ये सोचा, मैंने गज़ल लिखी। उसका पहला मतलब ये था कि मैं हूँ मसरूफ़, कुछ करता नहीं हूँ, मैं शायद वक्त से डरता नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इन चीज़ों की कदर करूं। मेरे पास जो लोग हैं, मेरे पास जो मेरी अपनी चीज़ें हैं, उसकी कदर करनी चाहिए मुझे। ये इस चीज़ को मैंने अपने माइंड में रखा। लेकिन फिर वो माइंड में एक चीज़, इस एज में तो ये ज़्यादा होता है कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन वर्ड जो है ना वो जहन में आ जाता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो एक कोटेशन नेपोलियन ने कहा था कि इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना था, मुझे इकबाल का शहीन बनना था, मुझे माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करना था। तो मैंने मोटिवेशन पे ज़्यादा काम शुरू कर दिया। तो वो इसके अंदर लेके आया, बुक के अंदर ऐड किया। 100 लफ्ज़ी कहानियाँ जो है वो कुछ पहलुओं के ऊपर मैं लिखता रहा, करंट इश्यूज़ के ऊपर लिखता रहा, वो मैंने ऐड की। आप अपना जो लिखते हैं उससे जल्दी मुतमिन हो जाते हैं, या आप चूज़ी हैं, परफेक्शन की तरफ जाते हैं कि ये नहीं, इसमें अभी और अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसमें बेहतरी होनी चाहिए? देखिए जी, गुंजाइश हर चीज़ में रहती है। मेरा एक शेर था कि खुद ही लिखता खुद ही मनसूख करता, वो खुद पे दस्तरस पाता नहीं है। तो मैं लिखता हूँ, मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कॉलम्स भी हैं, शायरी भी हैं, जिसे मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो उसको मैं साइड पे रख देता हूँ। उसको ऊपर ना बाद में वर्क करता हूँ, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसका मेयार ठीक करता हूँ। मेयार से आप शायरी में क्या मुराद लेते हैं? मेयार क्या चीज़ है आपकी शायरी में? मेयार किसको कहते हैं? देखिए, शायरी एहसास, जज्बात कलम से निकलकर मिसरों में अल्फाज के ज़रिए आपकी बात दूसरों तक जाती है। तो मेयार असल में यह है कि जो हम लिख रहे हैं, जो हमने बुज़ुर्गों को पढ़ के कोशिश करके लिखने की कोशिश किया है, कि क्या हम उसका हक़ अदा कर रहे हैं, या हम भी जो है वो सिर्फ कलम उठाया और शुरू हो गया लिखना। आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप काफ़ी कुछ करते हैं, तो आपके चाहने वाले भी होंगे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके सर्कल होगा, फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो आपके साथ कोई ऐसा खुशगवार वाक़या हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ।
और वो मेरी चीज़ों को शेयर भी करते हैं, उनको उस पर तबसरे भी देते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और खुशगवार यही है कि वैसे तो हर दिन खुशगवार होता है क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ, वो आगे रिव्यूज़ देते हैं। एक बड़ा लेजेंडरी मेरा दिन गुजरा और वो मैं उसको भुला नहीं पाऊँगा कभी। नज़र पाकिस्तान ट्रस्ट में मैं एक दिन गया, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ तकरीबन पिछले 9 साल से है। तो एक बार समर कैंप में मेरे वाले साहब एज ए गेस्ट वो मदो किए गए थे, मैं वहाँ गया। मुझे जब मालूम हुआ कि बाबा वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी पहुँच गया। आपने भी कहा मैंने भी जाना है उनके साथ? हाँ, मेरा बच्चे जिद करते हैं। बिल्कुल, मेरा एग्ज़ाम था, मैंने उनसे वादा किया कि मैं एग्ज़ाम अपना पेपर देकर आपके पास आऊँगा। मैं टाइम पे पहुँचा, साथ मेरा एक दोस्त था, हम जाके वो अपने मादरे इल्मी पहुँच गए। पीछे वही डाइस वही डेस्क देख कर वो बड़ा अच्छा लगा। तो पीछे जाके बैठ गए। वो जो है ना, जो उनका मोटिव था, जो उन्होंने बात करनी थी गेस्ट ने और कंपेयर ने, वो आप यकीन करेंगे सारे का सारा उन्होंने उसको साइड पे रखा और सिर्फ बात उस दिन हुई थी हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी की। तो वो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात थी। वो उन्होंने मेरी पुरानी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया। उसके बाद जब वाले साहब को डाइस पर बुलाया तो उन्होंने कहा कि अब बताएं कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। तो यकीन कीजिए, जब मेरे बाबा बता रहे थे वो सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई, मेरे बाबा की आंखों में आंसू थे और उनको देख के उनकी आवाज़ जहाँ लड़खड़ाई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो वो बड़ा एक लेजेंडरी दिन ये सीन था। उसके बाद एक सीन ये हुआ कि जब इख्तिताम हो गया सारा प्रोग्राम तो सब जब घर जा रहे थे, 300-400 के बच्चे के सामने आपकी तारीफ़ कर दी जाए, वो तालियां भी बजाएं, ये बड़ा एक एप्रिसिएशन होती है। तो जब इख्तिताम हुआ बच्चों तब तो बंदा एक अपनी आवाम में होता है, अपनी आवाम में होता है, वो उसको लग रहा होता है कि उसने शायद कुछ किया है। तो जब इख्तिताम हुआ, वो जा रहे थे, बच्चे जा रहे, तो पास तकरीबन एक झुंड मौजूद था कि वो आगे आगे आकर जो है ना वो सलाम दे रहे थे, शेक हैंड करना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ किया है। तो अल्लाह का करम है सारा। मैं इस चीज़ को ये नहीं समझता कि वो सारे फैंस की सूरत में थे, वो सारे प्यार कर रहे थे। मुझे टीचर्स ने प्यार किया, कुछ पुराने भी टीचर्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारा वो बड़ी एक अलग तरीके से जो है ना वो एप्रिसिएशन थी। तो वो बड़ा एक लेजेंडरी दिन था, मैं उसको कभी भुला नहीं पाऊँगा। वैसे ये होता तो ऐसे ही है कि जहाँ पे आप पढ़े हों उन टीचर्स के सामने आपकी तारीफ़ की जाए और आपके फादर सामने हों और उनके सामने आपको एप्रिसिएशन मिले, तो ये तो बहुत ही फ़ख्र की बात है, बाप के लिए भी और उनकी औलाद के लिए, और उसके बाद टीचर्स के लिए भी। बेशक जो खूबियाँ आपके अंदर हैं इनको दूसरों में भी आप देखना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो ये इनके लिए क्या काम कर रहे हैं आपके लोगों तक ये आपकी बात पहुँचे? बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं मोटिवेट किया गया हूँ दूसरे भी हों, मुझसे अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है तो ये वेल एंड गुड है। और इसके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। जो मेरा कंटेंट है ज़्यादातर मैं आजकल किताब के ऊपर से अपने वो इक़्तिबासात और कुछ कॉलम्स जो हैं उनको इस शक्ल में ढालता हूँ, कुछ पॉइंट्स निकालता हूँ, फिर उसके ऊपर मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मेरी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि अगर कोई दोस्त भी है ना, उसको राय दरकार है तो मैं उसकी ज़रूर मदद करता हूँ, तो दुआ मिल जाती है। हर शायर, हर मुसन्निफ़ को अपने लिखे हुए मजमूए में कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको सबसे दिल के करीब होती है, जो उसको सबसे पसंद होती है। तो आपको भी यकीनन आपको पसंद होगी अपनी लिखी हुई कोई चीज़, तो कोई ऐसी जो आप हमें सुनाना चाहें, जो पेश कर सकें आप? जी बिल्कुल सुनाता हूँ। देखिए, शायर, मुसन्निफ़, अदीब, उसको अपनी एक एक लफ्ज़ से प्यार होता है, हर चीज़ को उसी तरह प्यार करता है। एक औलाद जो होती है, एक बच्चा है, उससे अलग प्यार कर रहा है, एक दूसरे से अलग प्यार कर रहा है। तो मैं मजमूई तौर पर जो है ना हर चीज़ को, अपनी तख्लीक को जो है ना प्यार करता हूँ, उसको बड़े संभाल के रखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो लेकिन उसमें से चूँकि टाइम भी कम है, मैं ज़्यादा कुछ सुना भी नहीं सकता, तो एक गज़ल आपकी नज़र करता हूँ। एक मंसूबा दिल में बनाता हूँ मैं, एक मंसूबा दिल में बनाता हूँ मैं, खौफ को दिल से अपने भगाता हूँ मैं। वाह! एक वही तो है ज़िंदगी का सबब, जाने लगता है तो गिड़गिड़ाता हूँ मैं। वाह! करती उस पर नहीं आहुजारी असर, करती उस पर नहीं आहुजारी असर, आंसुओं को भी अपने छुपाता हूँ मैं। रखता दहलीज पर हूँ सभी अपने गम, रखता दहलीज पर हूँ सभी अपने गम, दूर बैठे ही इनको भगाता हूँ मैं। रहती खुद पर नहीं जब कोई दस्तरस, रहती खुद पर नहीं जब कोई दस्तरस, पहले रोता हूँ फिर मुस्कुराता हूँ मैं। है मुझे इल्म के तू भी मेरा नहीं, तू मेरे साथ है ये जताता हूँ मैं। खुद ही सह लेता हूँ
हिज्र का गम भी। हिज्र का गम। खुद ही सह लेता हूँ हिज्र का गम भी मैं, और फिर भी तुझे साथ पाता हूँ मैं, और फिर भी तुझे साथ पाता हूँ मैं। मकता है कि कब मोहब्बत उसे है हुज़ैफा मगर, कब मोहब्बत उसे है हुज़ैफा मगर, कब मोहब्बत उसे है हुज़ैफा मगर, नाम लिख लिख के उसका मिटाता हूँ मैं। वाह, बहुत खूब, लिख के उसका। बहुत खूब हुज़ैफा भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी हुज़ैफा भाई, हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसी के साथ नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए, हम अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे किसी नए चेहरे के साथ। इसी के साथ अतीकुर रहमान चौधरी और टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।